करते हैं बॉटन स्टेम क्लास 2, क्वेश्चन नंबर 15। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है और 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है? बोले शांत जल में धारा का वेग तो आपको दे ही दिया और ये आपका स्थान है ऐसे, बोले जाना भी है और वापस आना भी है और यहाँ पर कुल 50 मिनट लगता है। धारा का वेग 5, तो हम यहाँ पर x मानेंगे शांत जल में तैराक की चाल, इसीलिए ये x + 5 होगा और ये x - 5 होगा ऐसे। अब यहाँ से 50 मिनट का टोटल समय दिया, बोले टोटल समय 50 मिनट का दिया। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये तो स्पीड हो गया और आपसे बोला शांत जल में मोटर बोट की चाल कितने है और ये दूरी 10 किलोमीटर है। बोले इक्वेशन जो बनेगा वो 10 बट्टा में ऐसा प्लस में 10 बट्टा में ऐसा और यही इक्वल्स टू 50 मिनट्स है। आप ध्यान दीजिए ये आपको किलोमीटर पर आवर तो आवर है, इसलिए यहाँ पर 50/60 ऐसा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का मान निकलेगा, उत्तर आएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आप जो है क्वाड्रेटिक का हेल्प नहीं लेते हैं, इस जगह पर ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ऑप्शन में क्या दिया? शांत जल में मोटर बोट की चाल, तो 20, 26, 25, 28। देखिए 20, 26, 25, 28 इसी में से ऑप्ट करना इस जगह पर, ताकि यहाँ पर ये 50 मिनट आ जाए। ठीक है, तो 50 मिनट कैसे आता है उसके लिए यहाँ पर फिल करिए। अगर आप यहाँ से 20 लेते हैं तो 25 हो गया, 10/25 हो गया, तो 5 से 2/3 हो गया, तो 40 मिनट वो हो गया। यहाँ से 20, 15 नहीं मैच किया तो ये गलत उत्तर होगा। 25 जब यहाँ से लेते हैं ये, तो 25, 5, 30, बोले 10/30, 1/3, तो 1/3 घंटे का अर्थ क्या हो गया? 60 से 60 को 3 से काटिए तो 20 मिनट, और यहाँ पर लेंगे 25 तो ये आधा, तो आपको 30 मिनट, 20, 30, 50 बिल्कुल सही है। इसलिए x का मान ऑप्शन से 25 किलोमीटर पर आवर ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, बोलिए 25 जब ऑप्ट करेंगे तो 25, 5, 30 होगा ये आवर, और यहाँ से 10/25 में 5 गया तो 20 ऐसा। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या है आपका 20 मिनट और ये क्या है 30 मिनट, तो जोड़ करके क्या आ गया 50 मिनट। इसीलिए ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये आगे बढ़ा दीजिए, क्वाड्रेटिक होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पर चले जाएंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के लिए बताया जा रहा है कि हम क्यों क्वाड्रेटिक में जाएं, जो काम हम ऑप्शन के हेल्प से बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न को पहचानिए और यहाँ पर इक्वेशन बनाने के बाद में यू मस्ट नॉट गो टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं जाना है। ठीक है, चलिए 16 शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में क्या समय लगेगा? बोलिए प्रतिकूल में क्या समय लगेगा, ये समय आपसे पूछ रहा है। तो समय का अर्थ है डिस्टेंस बाय में स्पीड, ऐसा फिल करिए। प्रतिकूल में बोला है कितना 10 किलोमीटर, 10 लिख दे। और बोले प्रतिकूल में क्या समय लगेगा, तो आपको जो भी दूरी है उसके लिए प्रतिकूल का चाल लेना पड़ेगा, अगेंस्ट स्पीड, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम कैसे बनेगा? अपना चाल है 4 का, धारा का वेग है 2 का, तो यहां पर 4 - 2 कर देंगे, यही तो आपका अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, अगेंस्ट स्पीड हो गया, विरुद्ध में चाल हो गया, प्रतिकूल चाल हो गया। अब यही आपके प्रश्न का उत्तर है, तो 2 से इसको काटेंगे, ये 5 आवर्स होगा, जो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा? बोले दिशा में क्या समय लगेगा, तो डिस्टेंस बाय में स्पीड यही होगा, और 26 किलोमीटर जाना है किसमें, तो दिशा में। दिशा में जब भी जाएगा तो दिशा का चाल लेना है, डाउन स्ट्रीम लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फेवर का स्पीड कैसे, तो यहां पर देखिए अपना स्पीड 5 का और धारा का वेग 3, तो जब दिशा में जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। 4 से 2 बार में 13 बार में 6.5 घंटा आ रहा है। कितना गया ये 5, 3, 8 है ना, तो 2 से 4 बार में 2 से 13 बार में है ना, तो 13/4 हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है 3.1/4 ये दिया है, ये उत्तर हो गया। ये छोटा छोटा प्रश्न बैंक क्लर्क में ज़्यादा बार आपको पूछा जाता है इस छोटे लेवल का। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर पर। आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें एक ही क्लास से, जैसे बॉटनी स्ट्रीम का एक क्लास ये जो आप कर रहे हैं, उस पूरे क्लास से बॉटनी स्ट्रीम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में वो आपका बनेगा, उस हिसाब से आप पढ़ते हैं। ठीक है, 17 के बाद आते हैं 18 नंबर पर।
बोला धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। बोले शांत जल में 24 किलोमीटर जाएगा तो यहां पर शांत जल का चाल लगेगा। और शांत जल में चाल कैसे निकलेगा? जबकि दिशा का चाल दिया है और विरुद्ध का चाल। बोले क्वेश्चन नंबर 1 2 तो पढ़े थे, तो दिशा प्लस विरुद्ध बाय में 2, उसी से शांत जल में चाल निकलता है। तो दिशा का चाल 12, विरुद्ध का चाल 8 और बट्टा में 2। ये हो गया आपको धारा की दिशा में चाल, शांत जल में चाल। क्या बोला? धारा की दिशा में विरुद्ध में, तो यही शांत जल में धारा की चाल, और शांत जल में 24 किलोमीटर जाना है। इसी से आपका फाइनल उत्तर आएगा। ये क्या है? 10 2.4 कर दीजिए, जिस प्रश्न का उत्तर हो गया 2.4 आवर्स। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। बोले ये आपका 18 17 16 एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। जिस दिशा में आपसे समय पूछेगा आपको उसी दिशा का चाल लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 18 के बाद आते हैं 19 नंबर पर। किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल दिया है 15 फेवर में, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा? बोले आपको यहां टोटल टाइम पूछ रहा है। और कैसे? तो बोला 15 किलोमीटर विपरीत में जाएगा, ठीक है, और 15 किलोमीटर अनुकूल में जाएगा। बोले विपरीत जब जाएगा तो विपरीत का चाल लीजिएगा और अनुकूल जब जाएगा तो अनुकूल का चाल लीजिएगा। तो किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 3 18 और 15 में 3 घटेगा तो 12। तो यही दिशा और विरुद्ध का चाल निकल जाएगा। तो विपरीत में 15 3 घटा के ये, और जब दिशा में लेंगे तो 15 3 को जोड़ करके, ऐसा यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर देगा। अब ये क्या बन रहा है? तो यहां पर लिखिए 15 और बट्टा में 12 और यहां लिखिए 15 बट्टा में 18। 3 से काट सकते हैं, 5 4, 3 से 5 और 6, यहां एलसीएम लेंगे 12। तो यहां से 4 से 3 बार में 6 से 2 बार में 3 2 5 और 5 25 मेरे ख्याल से आ जा रहा है। और यही 25 बट्टा 12 इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24 ऐसा हो गया। अब इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा जिस हिसाब से कुल कितना समय लगेगा। एक बार हम लोग कैलकुलेशन केवल और अच्छा से देख लेंगे। 2 घंटा 40 मिनट दे रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आया है। क्या हो रहा है कैलकुलेशन में देख लीजिए। किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 दिया, अनुकूल मीन्स दिशा में, अच्छा अनुकूल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये आपको जो है प्लस माइनस नहीं करना है, अनुकूल ही क्वेश्चन दे ही दिया है। फिर से यहाँ देखिए अनुकूल ही चाल दिया है। तो बोले प्रतिकूल अनुकूल जब देगा तो प्रतिकूल चाल जहां होगा अनुकूल। तो बोले आज धारा के अनुकूल माने फेवर 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर अनुकूल में ये दूरी गया है 15 किलोमीटर तो बट्टा में 15 लगा देंगे, और यहाँ पर प्रतिकूल में 15 है तो प्रतिकूल का चाल लेना पड़ेगा। तो अनुकूल में 15, देखिए ये फेवर में स्पीड है 15 का और धारा का वेग है, स्ट्रीम लिख देते हैं, जो 3 किलोमीटर पर आवर का है। इसीलिए शांत जल में नाव की चाल अगर लेते हैं तो 15 में 3 घटा करके 12 हो गया, क्योंकि अनुकूल में क्या होता है अपना प्लस धारा, तो वही जो है 12 अपना था, धारा 3 जोड़ करके ये 15 था। अब एगेंस्ट में आएंगे तो 12 में ये 3 घटेगा तो यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर लेंगे। अब यही अनुकूल में, यहाँ पर प्रतिकूल में 9 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से 5 बट्टा में 3 और यहाँ पर 1 हो गया। तो ये इसको जब ब्रेक करेंगे 1 पूर्णांक 2 बट्टा 3 और प्लस 1, तो यहाँ तक देखिए 1 1 2 घंटा तो हो ही गया, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 40 मिनट हो जाएगा। तो ये उत्तर है। चूंकि आपके प्रश्न में वहाँ पर अनुकूल चाल दिया ही था, इसलिए यहां पर माइनस जो किया गया था वो सही स्टेप नहीं था, सीधे अनुकूल बोला तो अनुकूल दूरी में अनुकूल चाल लग जाएगा, प्रतिकूल चाल केवल आपको निकालना पड़ा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा 19 नंबर का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर। 20 क्या कहता है? एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है। ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है, माने ए से एगेंस्ट में हो गया, एगेंस्ट हो गया, ऐसे 5 मिनट तक तैरता है, ठीक है। और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी तक। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपको जो है थोड़ा हम डायग्राम ऐसे लेते हैं इस जगह से, देखिए ऐसे। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, ये ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। बोला एक, और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है। एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है, मीनिंग एगेंस्ट में तैरा कब तक? तो 5 मिनट तक। तो यहां तक मान लीजिए आ गया, यहां से चला था तो ए, और ये आ गया ऐसे बी। बी तो क्वेश्चन बोला इसलिए इसको हम लोग सी मानेंगे, यहां तक तैरता है। और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आता। बोले जब
अगेंस्ट में 5 मिनट में ये दूरी तय किया है, तो 5 मिनट में आपको जो ना ये फेवर हो जाएगा। जब ऐसे चलेगा तो 5 मिनट अगर फेवर में भी चलेगा तो इससे ज्यादा दूरी जाएगा, क्योंकि फेवर में चाल ज्यादा होता है और अगेंस्ट में कम। समय दोनों तरफ बराबर दे रहे हैं तो फेवर में ज्यादा दूरी तय होगा बराबर समय में, है ना। इसीलिए आपका बी जो होगा इस बीच में कहीं नहीं बल्कि इसके इधर होगा। तो यहां पर हम आपको बी दिखा देते हैं ऐसे, मीनिंग है ये यहां तक पूरे आ चुका है, ऐसे यहां से यहां तक। बोले फेवर में 5 मिनट में इतना दूरी गया और अगेंस्ट में 5 मिनट में केवल इतना दूरी गया। ये अतिरिक्त दूरी है। ए से बी का दूरी परहैप्स दिया है 100 मीटर। इसका अर्थ क्या निकला कि बराबर समय में एक ताराक या नौ जो भी है ना, तो बराबर समय में एक ताराक अगेंस्ट में जितना दूरी गया फेवर में उस दूरी से 100 मीटर अतिरिक्त दूरी गया। ठीक है, चलिए, इसलिए बी इस बीच में कहीं नहीं हो सकता है, वहीं पर होगा। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो बोले धारा का वेग आपको निकालना है, उसके लिए ये x मीटर दूरी मान लेते हैं। तो अर्थ निकालिए, x मीटर दूरी को गया है 5 मिनट में, तो ये चाल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, धारा की चाल। तो ये x मीटर है और 5 मिनट है, तो बोले 5 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 5 गुना में 60 हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गया एगेंस्ट में। और फिर बोला है ये x प्लस 100, ये इसमें भी लगा है 5 ही मिनट, तो ऐसा। अब यही दोनों समय जो है आपको ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगले 5। अब यहां पर फिल करिए, ये विरुद्ध चाल है, ये दिशा में चाल है, ये विरुद्ध चाल, ये दिशा में चाल, और इसी को जोड़ करके धारा का भी बोला ना, तो इसमें इसको घटा करके 2 से भाग देंगे तो आपको निकल जाएगा धारा की वेग। ठीक है, तो यहां पर माइनस कर देते हैं x और बट्टा में ये 5 × 60। ठीक है, और यही बराबर में धारा का वेग। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 300 है और ये x प्लस 100 माइनस में x बराबर में धारा, ऐसा ये कट गया तो यही जो है आपको 1/3 आ गया, जो 0.6 लिखेंगे। 1/3 बराबर में धारा का वेग, और ये किस में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। ठीक है, उत्तर किस में, किलोमीटर बराबर बोला या उसी में आएगा, तो देख लेते हैं ये किस में था, मीटर। हाँ, तो अब यहाँ से इसको आप बदल सकते हैं। तो ये 1/3 किस में था, मीटर प्रति सेकंड में। 18/5 से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो किलोमीटर बराबर में 3 से 6, तो तब तो ये 1.2 समथिंग आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए किस यूनिट में आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे बोला है 100 मीटर ही दिया है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिल करते, देखिए x मीटर जाने में 5 मिनट लगा, x मीटर जाने में 5 मिनट किधर, तो अगेंस्ट में। तो ये 5 मिनट को 1 मिनट बराबर में आपको 60 सेकेंड्स होता है, तो 5 मिनट का अर्थ होगा 300 सेकेंड्स हो गया। तो ये तो सेकेंड्स, और बाय में 2 यहाँ पर लगाना था। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन को सही कर लेते हैं। धारा का वेग के लिए क्या फॉर्मूला है, ये आपका दिशा माइनस विरुद्ध, आप बाय में 2, यहाँ पर बराबर में धारा लिख दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए ऐसे। अब इसी को सॉल्व करना था, तो यहाँ पर क्या गया था, तो 300 ये और 2 नीचे में, तो 600 बन जाता है। ठीक है, ये, और यहाँ से 300 से हम लोग कैलकुलेट तो कर ही लिए थे, तो आपका x यहाँ से कट गया था ऐसे। इसी 100 बट्टा में 600 को 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका किलोमीटर बराबर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ से 3/5 जो 0.6 किलोमीटर बराबर हो गया धारा का वेग। तो चलिए, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड डायग्राम बनाते समय में लेना है। चलिए 21 नंबर पर आते हैं, 21। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इक्वेशन से आपको बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सब्जेक्टिव से बनता है। बोला एक 9-6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, बोले प्रतिकूल 24 जाएगा तो प्रतिकूल में आप जो है ना एफ और ए भी ले सकते हैं। अगेंस्ट, जैसे ये ले लिए अगेंस्ट स्पीड है, और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाएगा तो फेवर ऐसे लगा दिए, और यही जोड़ करके आपका 6 आवर्स एक इक्वेशन बना। और उसी प्रकार बोलता है कि जबकि 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ पर अगेंस्ट और अगेंस्ट दिशा में 24 किलोमीटर आएगा तो फेवर, और यहाँ पर आपको जो है 13/2 6.5 घंटा। यही 2 इक्वेशन है, और इससे धारा का वेग पूछा है। तो धारा का वेग जो आपसे पूछा है उसके लिए तो मालूम है कि फेवर माइनस अगेंस्ट और बाय में 2। ये क्वेश्चन जो है बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, बस इसको इसी हिसाब से आपको डील करना है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 से ये कट जाएगा आपको, 4/a
6/f और बराबर 1, और यहीं से आप जो है आगे बढ़ेंगे तो ये 4f और प्लस में 6a बराबर में af होगा। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं इस वाले में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में af लिख दीजिए और यहाँ से 36f होगा, 24a होगा और बराबर में 13/2 होगा। अब यहाँ से आप जब कैलकुलेट करते हैं इस जगह पर तो बोले आपको इधर में आ जाएगा ये 13 से, तो 13 आप यहाँ पर 72 लगा दीजिए, 36 दूना 72f, 24 दूना 48a और बराबर में 13af होगा। बोले यहाँ से 13f है तो इसको भी 13f करेंगे तो 13 4 52 हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा और ये आपका 13af होगा। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि इससे क्या होगा कि दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल हो जाएगा, मीनिंग है लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो बोले ये भरबली बराबर करके चलिए लिख ही देते हैं, 52f 78a और यही बराबर में 72f प्लस 48a, और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो 48 ये f केवल घटा लीजिए और इससे इसको a को घटा लीजिए, ठीक है। तो f में क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 20f होगा, 20 72 हो जाएगा, ये 48 इधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, इसीलिए f का मान 3/2 1.5a हो गया। ये f के जगह पर पुट कर देना है, इस छोटे वाले में पुट कर देंगे ज़्यादा बेटर होगा, इस जगह पर है ना, ये जो दिख रहा है इसी में। तो चलिए इसमें अब हम लोग यहाँ पर इसको लेकर के बढ़ जाएंगे। तो 4f भरबली हम करते हैं, ये 1.5 से उसमें गुणा करेंगे तो 6a बन जाएगा, अब प्लस में 6a और बराबर में ये 1.5a यहाँ पर f के जगह पर आइए ऐसा, तो 1.5a और गुणा में a, तो 1a आपका कट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से a का मान 12 में ये हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 80, 8 हो जाएगा ऐसा। एगेंस्ट स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर का, फिर यहाँ से लेंगे तो फेवर में 12 किलोमीटर पर आवर का, और इसी से आप वहाँ 8 12 बैठा करके कैलकुलेट करते हैं तो 12 माइनस में 8 और बट्टा में 2, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होगा, देख लीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रिकी अप्रोच नहीं है, लेकिन ट्रिकी अप्रोच रैदर आप जो है ना इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम टू टाइम, चूंकि क्वेश्चन बहुत कम बार पूछता है तो वो आपको याद नहीं रहता है तो भूल जाते हैं, इसलिए बेसिक इसका जरूर याद रखिए ताकि क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन छूटेगा नहीं। और ये क्वेश्चन कब बनाइएगा, जब आपको ऐसा फील हो कि अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें और टाइम मेरा बच रहा है, तो इसको आप टच करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा, 22। 22 क्या कहता है, फील करिए। 22, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगाता है, 10.5। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर, मीनिंग है फेवर और एगेंस्ट है। बोला जितने समय में धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के एगेंस्ट में आपको 4 किलोमीटर जाता है। इसका अर्थ क्या कि जब बराबर समय में आप दिशा में 5 किलोमीटर जाएंगे और विरुद्ध में 4 किलोमीटर, तो यही तो उसके चाल का अनुपात होगा। इसका सेंटेंस याद कर लीजिए कि बराबर समय में तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का भी अनुपात होता है। बराबर समय में तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का भी अनुपात होता है। ये बोला था दूरी का अनुपात, लेकिन हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना, दूरी का अनुपात जो बोला, इसी को हटाकर इसको चाल का अनुपात ले लिए 5-4 का, ठीक है। फेवर और एगेंस्ट में आज 35 किलोमीटर जाएगा, 5x लिख सकते हैं इसके लिए, और ये आपका 35 किलोमीटर 4x लिख सकते हैं, और यही बोला है कि मिला करके 30 मिनट 10.5 घंटा है ना, तो 10.5 घंटा कितना हो गया, 23/2, 10.5, 10 दूना 20, 21 बटा ना ये। अब इसी को जो है आपको सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है, जो आपको x निकल जाएगा तो फिर यहाँ से ये दिशा और विरुद्ध का चाल निकलेगा। कैसे हम निकाल के दिखाई देते हैं, 7 से 5 बार में, 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में। यहाँ से 5 और 4 20x हो जाएगा, 5 और 20x, 5 से 4 बार में तो 20 और 4 से 5 बार में 25 बराबर में 3 और बट्टा में 2। यहाँ से ये कितना है, 2 से 10 दिया 30x, 2 से 10 दिया 30x बराबर में 45 और x का मान 1.5 हो गया। तो चलिए x का मान तो निकल गया। अब आपसे धारा का वेग बोला है, तो धारा का वेग के लिए 15×5 = 75, 7.5 का स्पीड, 6 का स्पीड और बट्टा में 2, तो ये 1.5 का स्पीड, तो आपका 0.75 आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, किलोमीटर पर आवर। इसलिए देखिए क्वेश्चन में कोई वजन नहीं है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे थे बिल्कुल ये भी उसी तरीके से बनाए हैं, बस शब्द को पकड़ना है कि किस जगह पर आपको कौन सा शब्द बोला, उसके अनुसार कौन सा इक्वेशन बन सकता है। 22 के आगे आते हैं 23 नंबर पर। बोला किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q है। बोले P
और R के मध्य में Q है, ये बराबर दूरी हो गया। कोई नाव P से Q तक जाने में और वापस, बोले P से Q तक जाने में और वापस P तक 12 घंटे में आ सकता, मैंने ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा तो 12 घंटा लगेगा। P से Q गया और फिर लौटा तो 12 घंटा, और बोला वापस 12 घंटा। P से R तक जाएगा तो 16 घंटा 40 मिनट। फिर करिए, बोले यहाँ जितना दूरी गया और इतना ही इधर चला गया तो 16 घंटा 40 मिनट लग रहा है, और ये उतना ही हुआ और लौटा उतना ही, चूंकि दूरी बराबर है तो उतना ही ऐसे, तो यहाँ पर 12 घंटा लग रहा है। इसका अर्थ क्या है कि आपका ये एगेंस्ट डायरेक्शन होगा, ये ध्यान दीजिए, यही समझना है क्वेश्चन में, ये एगेंस्ट दिशा है ये वाला, ये, और इधर से जब आएगा तो ये फेवर हो जाएगा। ठीक है, कैसे पहचाने, क्योंकि बराबर दूरी जाता है, जैसे ये x है ये भी x है तो 2x गया, 16 घंटा 40 मिनट लगा, और यहाँ x और फिर x लौटा तो 2x ही गया, लेकिन 12 ही घंटा लगा। इसका अर्थ क्या है कि ये एगेंस्ट था, इसमें तो फेवर और एगेंस्ट मिल गया और इसमें एगेंस्ट है। बोले फेवर प्लस एगेंस्ट में 12 घंटा लगता है, और आपको एगेंस्ट प्लस एगेंस्ट में 16 घंटा 40 मिनट लगता है। ऐसे आपसे पूछता इस जगह पर, है ना, कि उसे R से P तक जाने में, बोले R से P तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेवर प्लस फेवर, ऐसे। इसमें क्या लगेगा यही पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, फिल करिए। आज यहां पर बोलिए 4 घंटा 40 मिनट ये अधिक लग रहा है, देखिए फिल करिए, इससे यहां पर 4 घंटा 40 मिनट अधिक लग रहा है। फर्क क्या है, ये तो एगेंस्ट एगेंस्ट है, मीनिंग है, याद करिए, फेवर के जगह पर एगेंस्ट में जाएगा तो इतना ज्यादा लगेगा। आज दोनों में फेवर फेवर करना, तो ये फेवर है, यहां से देखिए इसको फेवर में बदलेंगे तो यहां पर बोलिए ये आपको फेवर प्लस एगेंस्ट में 12 घंटा तो लग ही रहा है, और आपको जो है इसी में हम लोगों को अब क्या होगा कि दोनों तरफ फेवर होगा, ये फेवर और एगेंस्ट को फेवर में बदलेंगे तो समय मेरा बचेगा कितना, 4 घंटा 40 मिनट, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा, तो 12 में से 4 गया 8 हो गया, तो 7 घंटा 20 मिनट, है ना, देख लीजिए, नहीं 7 घंटा 7 में से कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 घंटा ऐसा, ठीक है, तो 7 घंटा ऐसा। अब यहाँ से मिला, ये क्या दे रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो बोले ये 7 और 1/3 कर दिया है जो कि आवर्स हो गया। तो चलिए ये आप कभी पढ़े होंगे टाइम एंड डिस्टेंस में भी, एक आदमी घोड़े से जाता है पैदल वापस आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। तो एक बार फेवर अगेंस्ट, इसी बात को समझना है, दोनों बार अगेंस्ट है ऐसा, तो इस कंडीशन को ऐसे ही डील किया जाएगा। चलिए 23 नंबर के बाद आ जाइए 24 नंबर पर। 24 क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 2.5 घंटे का समय लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है। बोले 30 किलोमीटर में 2.5 घंटा, फिर यहां भी 30 किलोमीटर में 20 किलोमीटर में 2.5 घंटा ये लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल, बोले शांत जल में व्यक्ति की चाल का फॉर्मूला, शांत जल में व्यक्ति की चाल का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है, दिशा प्लस विरुद्ध बाय में 2, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो यहाँ पर तो 2.5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 कॉमन, और ये आपका जो है 2.5 है तो 1 + 1 ऐसा, 1 + 1, तो 6 दूना 12 दिखा, हम थोड़ा फास्ट में किए हैं, उसको देख लेते हैं। बोले यहाँ से 2.5 तो 5 हो जाएगा, और वो आपका अच्छा 20 है यहाँ पर, तो फर्क हो जाएगा इस जगह पर। तो बोले अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 हम कॉमन ले लिए थे, और 2.5 से यहाँ पर 1 2.5 1 सेकंड फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन, नीचे में एलसीएम 5 तो आ जाएगा, मैंने 2.5 और 2 मिला करके, और 2.5 से इसको करेंगे तो 7.5 75, ठीक है, और फिर यहाँ से वो सीधे डायरेक्ट ही लिख दीजिए ना, चूंकि वो तो 2.5 है ना, तो 2.5 एलसीएम है तो 30 20 50 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 50 और बट्टा में 5, और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10। आपसे पूछा क्या कि धारा का वेग क्या होगा, अच्छा कौन सा नंबर, 24 नंबर, सॉरी, हाँ, तो इसके लिए ऑप्शन ए देखिए आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिशा प्लस विरुद्ध बाय 2 से शांत जल में तैराक का चाल आप निकालते हैं। इसी तरह का एक सिचुएशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसको फिल करिए। बोला एक व्यक्ति की धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 2.5 घंटे का समय लगता है, धारा का वेग क्या है। आज यहां पर धारा पूछ दिया, तो धारा के लिए आपका फेवर माइनस अगेंस्ट बाय 2 लेंगे, तो यहां पर 20 बट्टा में 2.5, और फिर यहां पर 20 और बट्टा में कितना 15, तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 15 है ना, तो यहां पर 15 है, 2.5 बट्टा में 2, ठीक है,
ये था, ये तो 5, वो भी 5 कट गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग बोट एंड स्टीम का 25 क्वेश्चन किए और 25 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। इसी में आपका सारा टाइप्स कवर कर दिया गया है। आप सारे टाइप्स को आप किसी भी, आप कोई भी किताब आप लीजिए और उसमें अगर 100 क्वेश्चन का सेट है, 200 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका सारा क्वेश्चन बनना ही है, कहीं से कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट यही लगने जा रहा है। कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट का क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा। इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो जहां दिक्कत होगा दोबारा आप वैसे नेचर के प्रश्न को इस वीडियो से देखेंगे, और फिर भी अगर दिक्कत रह जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।